We are going to discuss some important numericals. First one is related from work done by the spring or potential energy of the spring. Spring A and B are identical except that A is stiffer than B. That is, force constant K suffix A is greater than KB. मतलब force constant of A is greater than force constant of B. Now, in which spring is more work done if first condition है they are stressed by the same amount, second condition है they are stressed by the same force. तो यहाँ दो आंसर अपने को चाहिए. पहला कि वर्क डन फाइंड करना है और उसमें कंपेयर करना है कि किस केस में मोर वर्क डन होगा. पहला इफ दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम अमाउंट और दूसरा है दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स. टू सॉल्व इट वी नो दैट W इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर. W ये वर्क डन है, यही वर्क डन उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, लेकिन चूंकि यहाँ वर्क डन रिक्वायर्ड है इसलिए W इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर यूज करते हैं. तो नाउ W इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर ये स्प्रिंग के लिए है. बट हियर इट इज गिवन दैट A is stiffer than B. That is force constant of first spring or spring A is greater than force constant of spring B. And in this way, work done equal to half Ka x square. This is the work done on spring A, and the same formula will be used for the spring B, which will give WB work done on spring B equal to half kb x square. But from these two equations, since Ka greater than Kb, therefore WA must be greater than WB. With the help of these two equations, we may say that WA greater than WB, and in this way work done on spring A is more than the work done on spring B. Spring is, in second case, spring is elongated by the same force. Here, if we apply force, expression for the force or formula for the force, we have F equal to kx. ये फार्मूला होता है स्प्रिंग के लिए. अब ये स्प्रिंग फोर्स हो जाता है तो माइनस के एक्स होता है. यहाँ हम उसका अप्लाइड फोर्स कंसीडर कर रहे हैं. एफ इक्वल टू के एक्स. हियर एक्स इक्वल टू एफ बाई के, बट एक्स ए विल बी गिवन विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. एक्स इक्वल टू एफ बाई के, एक्स ए इक्वल टू एफ बाई के ए एंड एक्स बी इक्वल टू एफ बाई के बी. लेकिन जो पहली कंडीशन है वो कह रही है A is stiffer than B. That is force constant of A is greater than B. Here given Ka greater than Kb. अब अगर Ka मतलब फोर्स कांस्टेंट A का फोर्स कांस्टेंट B से ज्यादा है तो इस केस के लिए अगर हम कंसीडर करें तो इलॉन्गेशन इन A will be smaller than elongation in B. XA लेस देन XB. अब अगर वर्क डन का फार्मूला यूज करें तो W इक्वल टू हाफ KX स्क्वायर. लेकिन यहाँ ये अब ये K के टर्म में रिलेशन है और जो हमारी कंडीशन है वो कह रही है कि स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स, तो वहाँ फोर्स सेम है. तो इस K वाले फार्मूले को हम फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो K की जगह आ जाएगा K इक्वल टू F बाई एक्स. पहले फार्मूले को तोड़ देंगे तो K की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे तो यह हो जाएगा F बाई एक्स. K की जगह F बाई एक्स पुट करोगे तो यह हो जाएगा F बाई एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स कैंसिल होगा तो W इक्वल टू हाफ एफ एक्स. अब इस फार्मूले को देखो तो यहां ये जो कंडीशन है पहली जो फोर्स कांस्टेंट की हेल्प से हमने फाइंड करी है, ये कह रही है कि XA लेस देन XB मीन्स इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग A इज स्मॉलर देन इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग B.
अगर ऐसा है तो ये जो इक्वेशन है इट गिव्स दैट वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन इन द स्प्रिंग एंड इलोंगेशन इन ए इज smaller than elongation in V. Therefore, work done on A will be smaller than work done on V. That is, उसी को आप work done on V will be greater than work done on A ऐसा भी बोल सकते हैं. Second question. The bob of a simple pendulum is held in the horizontal position A as shown in the diagram. Calculate the speed of the bob of the pendulum at the lowest position B when released. The length of the pendulum is 0.5 meter and it is assumed that there is no loss of energy. इस क्वेश्चन में यह है पोजीशन A, हॉरिजॉन्टल मोड में है, ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है, पोजीशन में है. तो इसकी जो रेडियस है या जो थ्रेड है बॉब का वो है 0.5 मीटर. इसे पोजीशन ए से रिलीज किया जाता है, यहां से इसको छोड़ देते हैं और ये आ जाता है पॉइंट बी पर. तो जो क्वेश्चन है उसने कहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम एट द लोएस्ट पोजीशन बी. तो लोअर मोस्ट पॉइंट बी पर अपने को स्पीड फाइंड करनी है. पॉइंट ए से ये रिलीज होता है, पॉइंट बी पर आता है. पॉइंट ए यह हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, पॉइंट बी लोअर मोस्ट पोजीशन है. ये कोई बॉब का अरेंजमेंट है, कोई सिंपल पेंडुलम का बॉब और थ्रेड अरेंजमेंट है. अब यहाँ आप अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये भी उस क्वेश्चन के लास्ट में कहा है कि एज्यूम्ड दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. इसका मतलब है कि एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है, तो हमको भी एनर्जी कंजर्वेशन का फार्मूला अप्लाई कर देना चाहिए. इस पोजीशन पर वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि यहाँ वो रेस्ट मोड पर है. और यहाँ जब ये इस पॉइंट ए से रिलीज होगा, छोड़ दिया जाएगा, तो ये पॉइंट बी पर आएगा. तो पॉइंट बी पर आएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी और चूंकि ये लोअर मोस्ट पॉइंट है इसलिए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh वाला टर्म वो जीरो हो जाएगा. तो हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो इट विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh. ये mgh पॉइंट ए पर होगा और ये पॉइंट बी पर होगा. इस पॉइंट पर पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी है, इस पॉइंट पर पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. तो एनर्जी कंजर्व है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है. तो इसके कारण हम हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू mgh और इस फार्मूले को यूज करेंगे. हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh. mm यहां से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ v स्क्वायर इक्वल टू gh. नाउ v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh. अब अगर हम इस वेलोसिटी को फाइंड करें तो क्या है, 2g की वैल्यू 9.8 इंटू h है 0.5 मीटर. h मतलब वो जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल तो ये 0.5 और यहाँ से अगर देखो तो ये भी जो है वो 0.5 यही हाइट थी. तो इस नाते ये हो गया हाइट 0.5. अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा b इक्वल टू अंडर रूट 9.8. 2 इंटू 0.5 1 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8 और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 3.13 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया पर सेकेंड. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाय 300%. हाउ मच लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज. इस क्वेश्चन में है कि किसी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको 300% इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो कितने परसेंट मोमेंटम में इंक्रीमेंट होगा. अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं
तो फार्मूला हम जानते हैं E इक्वल टू हाफ mv²। एनर्जी जो है वो हाफ mv² के बराबर है। लेकिन इसको मोमेंटम के साथ रिलेट करना है तो m से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा m इंटू एम v² अपॉन 2 इंटू एम। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा mv²/2m या सिंपली E इक्वल टू p²/2m। यहां से अगर हम मोमेंटम फाइंड करें तो इट विल बी इक्वल टू √2m_e। वैसे ये फेमस रिलेशन है, आपको ये रिलेशन लर्न होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको इनिशियल कंडीशन से ही डिराइव कर दिया कि ये आपको समझ आ जाए। वैसे ये फार्मूला आप सीधे यूज कर सकते हो, E इक्वल टू p²/2m और p इक्वल टू √2m। जो गिवन कंडीशन है उसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%। लेट फाइनल एनर्जी इज E डैश, then E dash will be equal to E initial energy plus 300% of initial energy means 300% of E। अब अगर हम 300% of E को लिखते हैं तो ये हो जाएगा E dash इक्वल टू E प्लस 300/100 इंटू E। सॉल्व करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू E dash इक्वल टू 400E/100 इक्वल टू 4E। मतलब जो फाइनल एनर्जी आ रही है E dash वो हो रही है 4E, 4 टाइम्स इनिशियल एनर्जी। अब मोमेंटम इंक्रीमेंट चाहिए अपने को, तो मोमेंटम के लिए हम P डैश फाइंड करें तो P डैश इक्वल टू √2m_E डैश। P इक्वल टू √2m_E डैश। E डैश की वैल्यू पुट कर दो तो P डैश इक्वल टू 2m इंटू 4E, √2m इंटू 4E। तो ये हो जाएगा P डैश इक्वल टू 4 अगर बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √2m_E। 4 को स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे तो 2 हो जाएगा, जो इनसाइड स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 2m_E। और ये जो √2m_E है ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, P के इनिशियल मोमेंटम। तो नाउ P डैश इक्वल टू 2P। ये हो गया फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम का रिलेशन। अभी अपने को फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। तो ये परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम ये हो जाएगा P डैश माइनस P/P इंटू 100 इक्वल टू P डैश 2P माइनस P/P इंटू 100। वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा P/P इंटू 100। P/P 1 तो ये हो जाएगा 100%। मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू 100%।